एक और महत्वपूर्ण बात, यज्ञ के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है। वो क्या है? उसके बिना यज्ञ अधूरा है। भागवत में कथा आती है कि महाराज मनु की 3 पुत्रियां हुई थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। सो प्रसूति का विवाह तो दक्ष प्रजापति से हुआ था, आकुति देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था, और जो आकुति हैं उनका विवाह रुचि ऋषि से हुआ था। आकुति और रुचि ऋषि से इस धरती पर यज्ञ भगवान जन्म लेकर के आए थे, और यज्ञ भगवान का विवाह जिस कन्या से हुआ था उस कन्या को दक्षिणा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणा। तो जिस प्रकार पत्नी के बिना पति अधूरा है, उसी प्रकार यज्ञ भगवान भी दक्षिणा के बिना अधूरे हैं। यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसके साथ दक्षिणा का क्रम न जुड़े। दक्षिणा आवश्यक नहीं, दक्षिणा अनिवार्य है। यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी ही चाहिए। साथियों, हम लोग दक्षिणा के अर्थ को समझ नहीं पाए। दक्षिणा के अर्थ को हम लोगों ने ठीक से जाना नहीं, ठीक से समझा नहीं। हमारी दृष्टि में दक्षिणा देने का मतलब पैसा देना। पैसा देने को दक्षिणा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में दक्षिणा का क्या अर्थ है, परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में बताते हैं। दक्षिणा का अर्थ है त्याग करना, दक्षिणा का अर्थ है बलिदान करना, दक्षिणा का अर्थ है छोड़ना। यज्ञ के बाद कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, यज्ञ के बाद कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ता है, यज्ञ के बाद कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, उसको दक्षिणा कहते हैं। आज के समय में हम लोग ये जानते हैं कि जिस ब्राह्मण आचार्य के द्वारा यज्ञ का कर्म संपन्न हुआ है, उनको कुछ धनराशि दे देना, उनको कुछ वस्तु सामग्री दे देना, ये दक्षिणा है। दक्षिणा ये नहीं है आप अपने श्रद्धा के अनुसार उन्हें कुछ धन सामग्री दें, उन्हें कोई वस्तु प्रदान करें, वस्त्र इत्यादि प्रदान करें, तो ये निस्संदेह आपको श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को देना ही चाहिए, क्योंकि उनके जीवन का जीविकोपार्जन का आधार भी यही है। लेकिन यज्ञ की दक्षिणा ये नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यज्ञ की दक्षिणा को लोगों ने बड़ा अर्थ का अनर्थ कर दिया। लोगों ने यज्ञ की दक्षिणा में यदि बलिदान समझा तो वो बलि प्रथा का शुभारंभ कर बैठे, वो निरीह और निर्दोष जीवों की हत्या करने को यज्ञ की दक्षिणा मान बैठे, यज्ञ की बलि मान बैठे। ऐसे बलि प्रथा को यज्ञ में स्थान नहीं है। यज्ञ की दक्षिणा का मतलब केवल और केवल भंडारे करा देना नहीं है। यज्ञ की दक्षिणा का मतलब केवल और केवल लिफाफा पकड़ा देना नहीं है। यज्ञ की दक्षिणा का मतलब केवल और केवल तिलक लगाकर वस्त्र पकड़ा देना नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यज्ञ की वास्तविक दक्षिणा क्या है? यज्ञ की दक्षिणा है हमें यज्ञ में अपने जीवन की किसी एक बुराई का त्याग करना चाहिए। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने देव दक्षिणा कह करके बताया। पूर्णाहुति के समय यह देव दक्षिणा गायत्री परिवार में कराई जाती है। आपके पास पैसा हो न हो, दे सकें न दे सकें, वो दक्षिणा के अर्थ में नहीं आता। आप अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे जितनी साधन सामग्री ब्राह्मण आचार्य को यज्ञ कराने वाले को प्रदान कर दें, पर मूल दक्षिणा यज्ञ की क्या है? मूल दक्षिणा यज्ञ की है कि हमारे जीवन की वह बुराई जिसके कारण हमारा जीवन आसुरी भाव से भरा हुआ है, हम अपने जीवन में देवत्व को धारण नहीं कर पा रहे हैं, उस बुराई का त्याग करना ही देव दक्षिणा कहलाता है। और जब तक यह दक्षिणा न दी जाए तब तक यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। अपने जीवन की बुराई का त्याग करना ही यज्ञ की सबसे बड़ी दक्षिणा है। हम धन की आवश्यकता, धन की महत्ता से इनकार नहीं कर रहे हैं।
वास्तव में बिना धन के धर्म का आयोजन भी नहीं हो सकता, बिना धन के यज्ञ का आयोजन कहां हो सकता है। तो आर्थिक सहयोग हर व्यक्ति को अंशदान के रूप में यथासंभव यथाश्रद्धा करनी ही चाहिए, पर आपकी दक्षिणा पूर्ण तब मानी जाएगी जब आप यज्ञ के उपरांत यज्ञ की जलती हुई अग्नि में अपने जीवन की किसी एक बुराई को जला करके भस्म कर दें, तब आपकी दक्षिणा देव दक्षिणा कहलाएगी और आपका जीवन यज्ञ में बनता चला जाएगा। हम लोग जब यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति करते हैं तो पूर्णाहुति का मतलब क्या है? पूर्णाहुति का मतलब है हमें पूर्णता की ओर जाना है, और पूर्ण कौन है? केवल और केवल परमात्मा है। तो परमात्मा तक जाने के लिए जो बाधक हैं वो कौन है? वो हमारे भीतर की बुराइयां हैं। उन बुराइयों के नाते ही हम परमात्मा से पास होते हुए भी दूर हैं। इसलिए उन बुराइयों के आवरण को जैसे जैसे हम हटाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम परमात्मा के निकट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे पूर्ण की ओर हम अग्रसर होते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, जीवन में दक्षिणा का बहुत महत्व है, पर वो दक्षिणा देव दक्षिणा तब बन जाती है जब हम उसमें अपने बुराई का त्याग करते हैं। हमने कल आपसे कहा था ना कि सत्कर्म और सद्बुद्धि यही जीवन के आधार है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहा गया है, सद्बुद्धि को ही गायत्री कहा गया है। तो क्या जीवन में बुराइयां हो, जीवन में दोष हो, जीवन में दुर्गुण हो, तो क्या हम यज्ञ कर पाएंगे? क्या हम सत्कर्म कर पाएंगे? दोष और दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति क्या सद्बुद्धि को धारण कर सकता है? कभी नहीं धारण कर सकता। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई बालक धूल मिट्टी कीचड़ से सना हो और ये जिद करे कि हमें नया वस्त्र पहना दीजिए, तो क्या कोई माता पिता उस कीचड़ से धूल मिट्टी से सने हुए बालक को नया वस्त्र पहनाएंगे? बोलिए, नहीं पहनाएंगे। पहले वो उसे नहलाकर धुलाकर स्वच्छ और पवित्र करेंगे। तो जब तक हमारे अंतःकरण में दोष है, दुर्गुण है, कसाय है, कलमश है, तब तक हम कभी भी भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक हम अपने जीवन में सद्बुद्धि को धारण नहीं कर सकते। हमें अपने भीतर के दोष, दुर्गुण और कसाय कलमशों को छांट छांट करके, चुन चुन करके, खोज खोज करके, पकड़ पकड़ करके निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद ही हम अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर पाएंगे। ऐसे शुद्ध और पवित्र अंतःकरण में ही परमात्मा का वास होता है। यज्ञ हमें पवित्र बनाता है, यज्ञ हमें प्रखर बनाता है। इसलिए साथियों, पवित्रता और प्रखरता को जीवन में धारण करना हो तो हमें अपने भीतर के दोष दुर्गुणों को मिटाने की आवश्यकता है। इन दोषों का परिमार्जन कर देने से ही साथियों जीवन हमारा वास्तव में परिष्कृत हो जाता है। हमें अपने जीवन को यज्ञ के द्वारा, गायत्री रूपी सद्बुद्धि के द्वारा पवित्र और प्रखर बनाने की आवश्यकता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्याः, ग्रामे ग्रामे कथा शुभाः, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सवाः। अर्थात गांव गांव में ऐसे ऐसे देव मंदिर रहें जहां से न्याय, पर्व और संस्कार मनाने की प्रक्रिया, विद्याध्ययन की प्रक्रिया, आरोग्य संवर्धन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। तभी जीवन में हमारे यज्ञ और गायत्री की कृपा बरसेगी। जब हम अपने जीवन में, अपने घर घर में, अपने गांव गांव में हम इस प्रक्रिया को जोड़ेंगे। केवल स्वाहा स्वाहा कर लेने से हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यज्ञ पूर्ण तब होगा जब हम अपने भीतर के कसाय कलमशों और दोष दुर्गुणों को निकालने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति हमें दोषों से दूर होने की प्रेरणा देती है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। कुछ चौपाइयां यज्ञ और गायत्री के संदर्भ में गुरुदेव की प्रेरणा से बनाई है। भावपूर्वक हम सभी उन चौपाइयों का गान करें। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। देव संस्कृति के निर्माता, सब गाइए तालियां बजा करके। यज्ञ पिता गायत्री माता, पावहि देव
से क्षण क्षण गायत्री यज्ञ से क्षण क्षण गायत्री सद्भाव बढ़ावे गायत्री सद्भाव बढ़ावे यज्ञ पिता सत्कर्म करावे यज्ञ पिता सत्कर्म करावे प्रखर उदार पवित्रता बाढ़े यज्ञ भाव हृदय जब ठाड़े पशु प्रवृत्ति पर अंकुश लागे छूटहि स्वार्थ श्रेष्ठता जागे नगर नगर में हो मखशाला नगर नगर में हो यज्ञशाला प्रज्ञापीठ बने देवाला प्रज्ञापीठ बने देवाला सृजन सुधार का हो संचालन सृजन सुधार का हो संचालन एहि विधि होई महान परिवर्तन एहि विधि हो महान परिवर्तन। तो गायत्री सद्भाव बढ़ावे और यज्ञ पिता सत्कर्म करावे। लाभ क्या है? प्रखर उदार पवित्रता बाढ़े यज्ञीय भाव हृदय जब ठाढ़े। यज्ञ भाव जब हृदय में विद्यमान हो जाए तो प्रखरता उदारता जीवन में बढ़ती चली जाती है। पशु प्रवृत्ति पर अंकुश ला गई। दक्षिणा का तात्पर्य अपने भीतर की पशुता की बलि देना, अपने भीतर की कुप्रवृत्तियों कुरीतियों की बलि देना। पशु प्रवृत्ति पर अंकुश ला गए, छूट ही स्वार्थ श्रेष्ठता जा गई। स्वार्थ से व्यक्ति ऊपर उठ करके श्रेष्ठता के पथ पर चलता है। स्वार्थी व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता। जरा सा एक चम्मच घी ज्यादा गिर जाएगा तो उसका तनाव बढ़ जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसमें श्रेष्ठता का भाव हो, जिसमें देने की भावना हो, जो दाता हो, वही तो यज्ञ कर सकता है। और ऐसा यज्ञ हम सबको करना चाहिए। तो आज हम सभी साथियों ये संकल्प लेकर जाएं, बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर गायत्री परिवार के द्वारा लाखों घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ का आयोजन आज सवेरे 9 बजे से 12 बजे के बीच में हुआ। लाखों घरों में पूरे विश्व में। और यह क्रम कल भी होगा और परसों 3 मई को भी होगा। यहाँ भी कल सवेरे भी यज्ञ का आयोजन है, सवेरे 8 बजे, और परसों भी 8 बजे यज्ञ का आयोजन है। सो आप ऐसे पावन यज्ञ से अपने आप को वंचित मत होने दीजिए। अब अपने आप को यज्ञ से जोड़ लीजिए। अब तो सरल कर दिया गया परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। अब आपको लकड़ी हवन सामग्री मिले या न मिले, घर में व्यवस्था बने या न बने, पर आप रोज सवेरे दीपक जलाइए और उसमें भाव पूर्वक धूप बत्ती जला करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियां समर्पित करें। और केवल आहुति समर्पित न करें, बल्कि दक्षिणा के रूप में अपने जीवन की बुराई का भी त्याग कराएं। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ माता पिता ने नियम बनाया था कि हर रविवार को सवेरे यज्ञ करना है। हमारे घर में सवेरे प्रत्येक रविवार को यज्ञ होता था और शाम को दीप यज्ञ होता था। तो यज्ञ में जब हम लोग पूर्णाहुति करते थे
तो हमारे माता पिताजी पूरे सप्ताह भर में जो जो गलतियां हम लोगों से हुई रहती थी वो एक एक करके याद दिलाते थे और ये संकल्प कराते थे कि यज्ञ भगवान के सामने अपनी बुराई छोड़ने का प्रण करो। हम लोग ऐसे तो उनका मन रखने के लिए संकल्प कर लेते थे, लेकिन वास्तव में उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। यज्ञ भगवान के साक्षी में जो संकल्प लिया जाए वो संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। हर मनुष्य में तो बुराइयां हैं, किसी में क्रोध करने की, किसी में ऊंचा बोलने की, किसी में गालियां देने की, किसी में काम चोरी की, किसी में आलस्य की, किसी में देर से जगने की, किसी में निंदा करने की, किसी में ईर्ष्या करने की, किसी में लोभ है तो मोह है तो वासना है तो भौतिकता है तो फिजूल खर्ची है तो अपव्यय है तो अहंकार है तो दुर्व्यसन है तो नशा करना है, न जाने कितनी बुराइयां हैं। आदमी गिनती कम पड़ जाए पर बुराइयां कम नहीं पड़ने वाली हैं, और इन सब बुराइयों से हमारा जीवन भरा हुआ है। एक व्यक्ति भी सीना ठोक के ये कह नहीं सकता कि हमारे भीतर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिसमें बुराई ना हो फिर तो वो परमात्मा ही बन जाए। परमात्मा के अतिरिक्त और कौन है इस संसार में जिसमें बुराइयां ना हो। इंद्र आदि देवताओं में भी दोष जग जाते हैं, स्वयं विश्वामित्र और देवर्षि नारद जैसे तपस्वियों में भी वासना का दोष उत्पन्न हो जाता है, स्वयं ब्रह्मा भी अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। तो साथियों, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी जब दोष दुर्गुणों के कारण कभी कभी पराजित हो जाते हैं, तो हम सब तो तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ मानव हैं। हमारे भीतर तो दोषों का भंडार भरा पड़ा है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो अपनी एक एक बुराई को आप यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म करते जाइए और अपने भीतर अच्छाइयों को धारण करते जाइए। जो अपने दोषों को पहचान ले और अपने दोषों को दूर करने का संकल्प जगा ले, तो साथियों यह मान लेना चाहिए कि अब उसका जीवन यज्ञमय जीवन बनता जा रहा है। कैसा बनता जा रहा है? यज्ञ में। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग गंगा जल का पान करते हैं, गंगा जल की पूजा करते हैं, गंगा जल को पवित्र मानते हैं, पर उस गंगा जल में आप कोई नाले का पानी मिला दे तब पिएंगे? आपके सामने नाला बहता हुआ जा रहा हो, मलमूत्र से भरा हुआ गंगा जल में मिल जाए तो आप गंगा जल हाथ में लेकर के आचमन कर पाएंगे? आचमन करना तो दूर, छूने का भी मन नहीं करेगा। क्यों मन नहीं करेगा? इसलिए मन नहीं करेगा क्योंकि उसमें मलिनता आ गई, उसमें दोष आ गया, उसमें विकार आ गए, उसमें दुर्गुण आ गया। वैसे ही जैसे मैले नाले के पानी के मिल जाने पर भी गंगा जल को हम स्पर्श करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो क्या हमारे अंतःकरण में मलिनता और दोष दुर्गुण भरे पड़े हो तो क्या भगवान हमारा स्पर्श करेंगे? बताइए। इसलिए अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करना ही यज्ञ की दक्षिणा है, अपने दोषों को दूर करना ही यज्ञ की दक्षिणा है। आप कल्पना करके देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने बस एक सूत्र दिया कि दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। आप विचार करिए, क्या हमारा व्यवहार वैसा है जैसा हम दूसरों से चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ न बोले, सच्चाई कहे, पर हम लोग कितना सत्य बोलते हैं? हमसे हमें हमारा कोई दिल न दुखावे, पर हम क्या किसी के दिल को दुखाने से बच पाते हैं? नहीं ना, कभी न कभी तो त्रुटि होती ही है। तो अपने दोषों को दूर करना ही सच्ची दक्षिणा है। अच्छा, दुर्भाग्य क्या है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने दोषों को दूर करने की बात ही नहीं करते। हम लोग, माता जी ये बड़ा भारी पड़ रहा है, माला 2 है, गर्दन बेचारी 1 है, तो हम अनुमति चाहते हैं कि अगर आप अनुमति दे दीजिए तो हम उतार लें और एक छोटी सी माला पहने रहें। अब एक साथ 2-2 लाद दिया गया है ना, तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या ही किया जाए। गर्दन कह रही है कि भैया बस, चलिए हम माथे लगा करके आपकी माला को बहुत सम्मान के साथ, ये बिगड़ने ना पाए, इसको ले जाके ना फ्रीज में रख दीजिएगा, कल फिर पहन लेंगे। हमको माला से, पुष्पों से बड़ा प्रेम है, इसलिए हम पुष्पों का बड़ा सम्मान करते हैं। आप लोग जब आते हैं तो आप लोग पुष्प वर्षा करते हैं,
और अक्षत छिड़कते हैं। बुरा मत मानना, पर हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप छिड़कें उसके पहले ही हम हाथ बढ़ा देते हैं कि इसी में दे दीजिए। लेकिन हमने सोचा कि अब दे देंगे तो अब ठीक हो जाएगा, पर माताओं की श्रद्धा देने के बाद भी अक्षत पुष्प, वो इसलिए कि आपने छिड़क दिया, अक्षत पुष्प गिरा जमीन पर, अब उसी के ऊपर पांव रख करके, जूता चप्पल रख करके आया जाए तो हमें लगता है, बता पुष्पों का क्या दोष विचारों का, वो पुष्प भगवान के चरणों में पड़े तो उनका सौभाग्य, वो हम जैसे तुच्छ प्राणी के चरणों के नीचे वो दबे तो इसका हमें बड़ा अपराध लगता है, पर हम बच के जाएं किधर। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हमने सोचा कि ये कहना न पड़े, हाथ बढ़ा देंगे, हाथ में दे देंगे, तब शायद पुष्प वर्षा न करें। लेकिन कल क्या हुआ, हाथ में दिया तो हमने एक माता जी को पकड़ाया तो उन्होंने सोचा बरसाने के लिए दे रहे, तो उन्होंने फिर बरसा दिया। तो आज हमने हाथ में लिया और वापस किया ही नहीं, हमने कहा सीधे गुरु जी के चरणों में इन पुष्पों को डालेंगे, आया लेकर के चले। फिर माताएं रास्ते में ऐसे बरसाने लगी तो हमको लगता है कि वो बहुत सुंदर पंक्ति है, कविराज ने लिखी है, मुझे माखनलाल द्विवेदी जी की, चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला की बिंद प्यारी को ललचाऊं। बड़ा सुंदर पद है, पुष्पों की चाह। और फिर अंत में वो कहते हैं कि मुझे फेंक देना उस पथ पर जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जो भारत माता पर कुर्बान होने जा रहे हैं उनको अर्पित कर देना, उनके चरणों में पुष्पों का सौभाग्य होगा। हम जैसे सामान्य प्राणी, सामान्य भी कहना अपने आप के लिए पाप ही है, क्योंकि हमें लगता है कि कदाचित हमसे अधिक सद्गुण संपन्न और साधना संपन्न आपका जीवन होगा। अभी बहुत सी कमियां हमारे भीतर हैं, उन कमियों को छोड़ने का प्रयास तो चल ही रहा है, पर न जाने कब ये कमियां, ये विकार छोड़ करके जीवन से जाएंगे। इसलिए साथियों, बहुत सामान्य से सामान्य व्यक्ति हैं, आपके द्वारा दिया गया सम्मान तो स्वीकार है, पर यह सम्मान व्यासपीठ का है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। हम तो सम्मान के अधिकारी हैं नहीं, पर गुरुजी ने इस पर बैठ करके उनका संदेश सुनाने का अवसर दिया है, इसलिए आपके द्वारा दिया गया सम्मान स्वीकार है। अन्यथा तो हम सब आपसे भी तुच्छ अपने आप को अनुभव करते हैं, क्योंकि आपका परिश्रम, आपका, हम लोग करते क्या है, सज संवर के आएंगे, आकर के बैठ जाएंगे, 3 घंटा प्रवचन देंगे, फिर जाके बैठ जाएंगे। पर आप इस गर्मी में कितनी मेहनत करते हैं, ये सब सजाना बजाना, और कितना हम लोग तो दान दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं, आप लोग तो देने वाले हैं। तो देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? तो इसलिए आप बड़े हैं, और आपके बड़े होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप स्वयं नीचे बैठे हैं और हमें ऊंचा आसन प्रदान किया है। इससे बड़ा बड़प्पन का दर्शन और कहां हो सकता है? तो ये आपकी महानता है, और ये महानता आपकी बढ़ती रहे। तो हमारी ये प्रार्थना है कि पुष्प गुरु जी के ही चरणों में पड़े, हम लोगों के पांव के नीचे न दमे, तो इससे पुष्प और अक्षत का अपमान नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप फ्रिज में रख देना, कल ये फिर पहन लेंगे। क्या बता रहे थे? कुछ बता रहे थे ना, विषयांतर हो गया। हाँ, ये ना भारी है भैया, भारी। ये वाला हमको बड़ा अच्छा लगा, ये एकदम हल्का फुल्का है और इसमें बड़ा आराम है। बाबूजी, बिलासपुर वाली कथा में ऐसे ही है ना, ज्यादा भारी हो जाता है तो अब 3 घंटे गर्दन पे बोझ रखना। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि जिन पशुओं पर लोहे की सिक्कड़ उनके गले में पहनाई जाती है, तो उसे देख करके हमारा हृदय बड़ा दुखी हो जाता है, पर अब कर भी क्या सकते हैं, उनके गले में कितना बोझ होगा। हे भगवान, विधि का विधान, सबका अपना प्रारब्ध है। तो यहाँ तो हम अपना प्रारब्ध ठीक कर सकते हैं, उतार दिया। तो मैं निवेदन ये कर रहा था साथियों कि वास्तव में यज्ञ है जब हम अपने दोषों को दूर करें, और दुर्भाग्य ये है कि हमें अपने दोष दिखाई ही नहीं पड़ते, हमें दूसरों के दोष दिखाई पड़ते हैं।